जो इशू है इस वक्त, जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, और मैं बात कर रही हूँ पड़ोसी मुल्क भारत की। भारत को किसी एक तरह का पैरानोया है पाकिस्तान के साथ। They are paranoid. But they're obsessed, no? Obsessed. With ARY especially. सोचे उनकी बिलियंस में आबादी है, लेकिन उनका मसला सिर्फ क्या है जी, पाकिस्तान के हवाले से बात करना। अब कुछ नहीं, मैच जीत गए। मुझे तो इस बात पे मैं कहती हूँ, कैसे लोग हैं आप लोग? You people are like, मैं इसके कोई अल्फाज ढूंढना चाह रही हूँ। dumb. हाँ, आप मैच जीत गए, सेलिब्रेट करें, अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे बात करें। आपकी बड़ी ज़बरदस्त टीम है, लेकिन आप बात किस पे कर रहे हैं कि साहबजादा फरहान ने जी जीत के बाद अपनी जो हाफ सेंचुरी स्कोर की, तो उन्होंने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, हारिस रऊफ क्या कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें फोकस हैं। और तो और वो पाकिस्तानी चैनल्स भी बड़े शौक से देखते हैं। तो भाई चैनल्स आई थिंक ओनली ARY काफी शौक से देखते हैं वो। अच्छा जी, अब वो सीख पा हो गए हैं और अपनी जीत को भुलाकर उन्होंने जी पता नहीं कौन सी कहानी घड़ना शुरू कर दी है। बिल्कुल जी, अब कहानी ये है। पहले तो आप ये देखें ना कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हुआ था, उसमें अब जो हॉट टॉपिक जो ज़ेरे बहस आ रहा है, जिस पर गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, एक तो वो ये था। पहले आप ये एक्शंस देख लें, फिर उसके ऊपर हम बात भी करते हैं कि गोदी मीडिया ने हरकत क्या की है। जरा दिखाएं जी, हारिस रऊफ वाला एक्शन दिखाएं कि किस तरीके से। ये हारिस रऊफ ने जिस तरह से राफेल्स को गिरने का इशारा किया, क्योंकि पीछे से इंडियन फैंस कर रहे थे हूटिंग और कैट कॉलिंग, फिर उन्होंने ये भी किया। ये तो तारीखी 6-0 है, और ये देख के फिर भारतीय गोदी मीडिया को एकदम से सेंसेशन हुई। ये साहबजादा फरहान है और ये इनका स्टाइल है। धोनी भी करते हैं। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि साहबजादा इस तरीके से साहबजादा फरहान सेलिब्रेट कर रहे हैं। उससे पहले भी आप इनके मैचेस देखें, जब भी स्कोर करते हैं अच्छा, तो इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। और नॉट टू फॉरगेट, इसको टारगेट कर रहे हैं धोनी। धोनी जो है बड़े फेमस कैप्टन इंडिया के, उनका भी सेलिब्रेशन का अंदाज ऐसा रहा है। अभी ज़रा आप देखें वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, देखें इस तरीके से। अब भारत कहते हैं ना, पाकिस्तान को किसी भी तरीके से टारगेट करने का कोई बहाना नहीं भूलता, लेकिन आप धोनी का अंदाज देखें, बिल्कुल इसी तरीके से जश्न मनाया उन्होंने। बिल्कुल जी। अब हुआ क्या कि ये तो आपने तमाम तरह एक्शंस देख लिए, ये मैच होता है, मैच में हीट ऑफ द मोमेंट होती है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। अब आपको तो दिखाते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर गोदी मीडिया कैसे एक्टिव हुआ और गोदी मीडिया ने क्या प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। दिखाएं जी जरा। उन्होंने 50 रन बनाते ही, आपको याद होगा, वो गन सैल्यूट की। तो ये आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? Celebrated his 50 by mimicking a gun gesture. Shahibzada Farhan has triggered a huge controversy and he says, I don't care. Shahibzada Farhan celebrated with a gesture that many described it as an AK-47 pose, an act that triggered many Indians. क्या बात है, इनको हर जगह गन्स नजर आती हैं, इनको हर जगह राफेल गिरते नजर आते हैं। क्या करें, कहते हैं ना, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, जो चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे सारे मुहावरे आज याद आ रहे हैं। आप डब्बे देखनी, टिक्कर देखनी है, AK-47 पोज, लिटरली मतलब इतनी यूजलेस बात। तो इज सच अ डिसेंट कमेंटेटर, लाइक ओवर AK-47 स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, मुझे उनसे ही उम्मीद नहीं थी बात। बहरहाल इंडियन चैनल गोदी मीडिया से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें, देयर पपेट्स ना, तो वो तो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया है, वो कौन सा कोई न्यूट्रल मीडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप ये देखें जरा कि अब रात को एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी, उसमें ARY के एक कॉमेडिक आर्टिस्ट हैं मुस्तफा चौधरी। उन्होंने मजाक में चुटकुला छोड़ा कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनको ऐसे मतलब फायर कर देने चाहिए थे। अब इस बात के ऊपर मजाक में बात थी, एक बहुत लाइटर नोट पर बात हो रही थी। इस बात पे एकदम से गोदी मीडिया एक्टिव हो गया और फिर क्या वबाल मचाया उन्होंने, चीख के। वो तो आपको पता है टॉप ऑफ द लंग्स कैसे चीखते हैं। जरा देखिए उन्होंने किया क्या फिर। During a live broadcast in Pakistan, panelists were heard suggesting that some players should open fire and end the match. यहाँ से अगर लड़के जान मारे तो मैच जीत सकते हैं हम, या मेरे ख्याल में या तो ये कर दें, या मैं तो कहता हूँ कि कुछ लड़के फायरिंग ही कर दें ना इधर, मैच ही खत्म करो। अच्छा, क्योंकि कंफर्म है हम हारेंगे। अच्छा, आप इतने डाउन ना हो। 12 बजे के बाद आपके लिए खाने का इंतजाम किया, वो सोच के खुश हूँ। मैं खाना ही नहीं चाहता, ऐसा खाना मैं खाना ही नहीं चाहता। It's not just limited to the cricketers on the field. On a live broadcast, somebody suggested on a panel that perhaps the player should actually open fire. भाई वो कॉमेडियन है, वो कैरेक्टर थे उस सारी ट्रांसमिशन में, और वो कैरेक्टर के अंदर बात कर रहे थे, और उन्होंने बात भी कॉमेडी के तनाजुर में ही कही है। तो भारत ने तो इस पे घंटों की ट्रांसमिशन कर दी।
इतना टाइम है भारतीय मीडिया के पास। प्लीज टीच गोदी मीडिया जर्नलिज्म। इनको मेरे ख्याल से बेसिक्स भी नहीं आते। आई गेस यहाँ पर इनको हमारी यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का पढ़ाना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ ना, लेकिन वो कहते हैं ना, चस बहुत आई। एक बात बताएं साइम, ये अपनी जीत क्यों नहीं डिस्कस कर रहा है? क्यों इन्हें पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अब क्या एक्शन लिया, पाकिस्तान 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 ये करते रहते हैं, अपनी जीत ही भूल गई। फोबिया हो गया ना पाकिस्तान का भी। वो मशहूर डायलॉग था ना कि सो जा बच्चे वरना गब्बर आ जाएगा। अब इनको ये बताते होंगे कि सो जाओ वरना पाकिस्तान आ जाएगा। ये इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं पाकिस्तान से। खास तौर पर मुझे लगता है कि सारा टाइम बैठ के एयरवाई मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब आप देखें रात कितने 11 बजे का प्रोग्राम था, 10 बजे का था, और उसमें इतनी छोटी सी बात, वो भी जो आपने एक मजाक में एक बैंटर में कर रहे हैं, वो पकड़ ली और उसके ऊपर बाकायदा टिक्कर और डब्बे चला के और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ की। मतलब इससे ज़्यादा जिंगो क्या ही हो सकता है जर्नलिज्म। बिल्कुल भाई, आप ये देखें कि ये एयरवाई को इतने क्लोजली मॉनिटर करते हैं। आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी, ओह यस, अर्नब गोस्वामी ने नाम लेके कहा था और पाकिस्तानियों को मुखातिब कर कहा था कि पाकिस्तानियों एयरवाई न्यूज़ ना देखा करो। अब इससे ज़्यादा डलुलू कोई हो नहीं सकता है। और बस लगता है मॉनिटरिंग पे पाकिस्तान के जो चैनल है एयरवाई न्यूज़, उसको डाला हुआ है इन्होंने और कंटिन्यूसली ये देखते रहते हैं जी हम क्या कह रहे हैं। थैंक गॉड हम आपकी तरह नहीं। बट पाकिस्तानियों ने इस बात का सबूत बार बार दिया कि एयरवाई उनका फेवरेट न्यूज़ चैनल है और वो इस बात का इजहार भी कर चुके हैं, फीडबैक भी हमें देते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बताएंगे फॉर दिस